तो कैसे है मेरे दोस्तों, हम देखते हैं आज मार्केट से भरपूर हम चलाएंगे वीडियो जिसमें आप मूवी देखिएगा फर्स्ट क्लास। हमारे दोस्त जान रहे हैं इस तरह से, है ना, मार मार उसको लाल कर देंगे, ठीक है ना। तुम पढ़ने पे ध्यान दो, समझा है ना। अगर नहीं पढ़ेगा ना छोटू, कोई नहीं काम देगा तुमको, समझा दे रहा हूँ, है ना। पढ़ने पे ध्यान दो बाबू, इस धरती पे कोई किसी का नहीं है ना। पढ़ाई करते हैं हम इसलिए क्योंकि इससे ना बढ़िया जीवन जी सके, पैसा कमा सके। अगर पैसा नहीं कमाएगा ना, समझते हो, इस परिवार में जगह भी नहीं देगा तुमको, समझा। परिवार में जगह भी नहीं देगा, इसलिए पढ़ने पे ध्यान दो। बकलोल की तरह इधर से उधर देखते रहते हो हमेशा, है ना। ये दुनिया की सच्चाई है, समझ गया ना। यार ध्यान दो। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या है समझाए कभी, ध्यान से पढ़ेगा तब ना समझेगा। बैला का है, पता नहीं है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, तुम जितना भी खाना बनाते देखते हो, है कि नहीं। चीनी से शरबत बनाते हो, बहुत सारा काम करते हो, उस समय केमिकल रिएक्शन होता है ना। जितना भी काम करते हो उस सब केमिकल रिएक्शन, जैसे कि मसाला बनाता है कौन वाला, दलिया करने वाला, है ना, इसमें केमिकल रिएक्शन है ना। समझेगा तब ना। देखो क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व रहे यौगिक, है ना, जब आपस में मिलेगा क्या होगा, मिलेगा ना, तो मिलकर ना मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न नए पदार्थ बनते, जो था उससे अलग बनाएगा मिलकर, तब उस प्रक्रिया को कहना है। मिलने के बाद नहीं, उस प्रक्रिया को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, समझा। तो उदाहरण स्वरूप समझ लो, मैंने मिलाया लेता हूँ केमिकल में, जैसे कि एक तत्व लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु। हाइड्रोजनवा और ऑक्सीजनवा दोनों मिलेगा ना, बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O, जिसको तुम कहते हैं क्या हो, जल। जल का रासायनिक सूत्र इसको याद कर लो, एग्जाम में पूछ देगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तुम याद देगा क्रिकेट की तरह। ये नहीं आता सर, नहीं, बनाना है तुमको, समझा, बनाना ही है तुमको, समझ गया। इसी तरह बनाना है। फिर दूसरा उदाहरण देखो, यहाँ हुआ क्या, हाइड्रोजन के दो परमाणु लेना है, कितना, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु, दोनों को मिलाएगा ना जब, केमिकल रिएक्शन होता है। हालांकि दोनों गैस है, गैस गैस बनेगा क्या, द्रव बनेगा, है कि नहीं। बिल्कुल भिन्न गुण वाला बना कि नहीं, ये भी गैस है ये भी गैस है, बना क्या, द्रव। बिल्कुल भिन्न वाला बना ना, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। नहीं समझा तो दूसरा उदाहरण लेते हैं भाव। मैंने ले लेता हूँ दूसरा उदाहरण, उदाहरण नंबर 2, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 2, धुआं दिखता है, उसमें होता क्या है, मान लो कार्बन, C4 क्या होता है, कार्बन। कार्बन ले लिए और ऑक्सीजन के दो परमाणु लिए, दोनों जब मिलेगा ना क्या बनते हैं, आसानी से तुम समझते हो तुम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन ना बोलते हैं जी, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, है ना। जब कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा आपस में मिलना को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जब रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो हमारा बनेगा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा, सॉरी, ऑक्साइड, समझा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना। इसमें क्या, कार्बन एक तत्व है, ये भी एक तत्व है, लेकिन दोनों क्या है, कार्बन भी गैस ये भी गैस, दोनों मिला तो क्या बना, ये भी गैस बना। दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके ना तब बना हमारा एक प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गया। अगर ये भी नहीं समझे तो दूसरा समझिए, तीसरा समझिए, हम समझाने के तैयार, आप समझने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। तो तीसरा देखो, मैंने ले लिया उदाहरण नंबर 3 में, उदाहरण नंबर 3, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम, सॉरी, मार्कर चेंज करने दो ताकि अच्छा देखने में, लेकिन देखने में अच्छा लगना चाहिए कि कलर वाला पढ़ाते क्यों है, समझते हो। लेकिन माइंड जो ना हमारा पकड़ता है कलर वाले को, है ना, इसलिए हम लोग कलर वाले लिखते हैं कि नहीं। देखिए, Na से क्या हो गया, सोडियम, और क्लोरीन का दो परमाणु लीजिए, दोनों को मिलाइए, पहले मारपीट करवाइए, करवा दिए तो दोनों मारपीट करेगा ना, रिएक्शन होगा। मारपीट करता है जैसे दो आदमी मार करता है, इसका माथा उसका माथा फोड़ता है कि नहीं, माथा उतना फोड़ेगा, है कि जब फोड़ पाड़ के क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं नमक। पूछ लेगा नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
यही बोल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बोल देना है। कितना आसान है, तुम लोग पढ़ता नहीं है, पढ़ो जल्दी से। बैला सब देखो, सोडियम और क्लोरीन मिला, इसको बोलते हैं सोडियम। से क्या होता है, सोडियम क्या होता है, सोडियम। इसको बोलते हैं प्लस क्लोरीन किया, क्लोरीन बन के मिलके बनेगा क्या जी, सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड है ना। जो नमक नहीं खाते हैं आप लोग, वो कौन सा, इसी फॉर्मूला पे बनता है ना, सोडियम क्लोराइड। समझ में आया ना। तो यहाँ तक समझ के रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। हम लिखे हैं इसे संकेत, सोडियम को संकेत लिखे N है, क्लोरीन के C है, ये क्यों दिए, इसके बारे में कभी सोचा है, कभी नहीं, तो सोचो, अभी सोचना पड़ेगा आपको। सोचेंगे नहीं तो पढ़ाई करते क्यों है। पढ़ाई का मतलब क्या होगा, बात उठाने के लिए समझो। तुम लोग तो पहला के जो पढ़ा दिया टीचर वही सब समझ के चल जाते हो घरे से। नहीं, जितना बोर्ड पे लिखा जाता है, जो भी बुक में लिखा गया है, उसको एक एक करके समझने का प्रयास करो। कि लिखता क्यों है, बकरी तो नहीं ना कि लिख देता है किताब, नहीं, आदमी ना लिखता है, वो लिखा तो सोचे समझ के लिखता है ना, है। तुम लोग समझेगा तब ना। तुम लोग ऐसे जो लिखा है चल जाता है घर से बैठ कर, वैसा नहीं करने का, समझने का प्रयास करना है। तो दूसरा स्टेप हमारा इसी में यही आएगा कि अब देखो, इसका एक अलग नाम है, इसका नाम अलग है ना। इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। इंग्लिश में बोले तो रिएक्टेंट, और इसको प्रतिफल यानी प्रोडक्ट। समझ में ना, जब दोनों अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो एक अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। तो हमारा अगर डेफिनेशन अगर कोई पूछ देगा अभिकारक क्या है, क्या पूछेगा, अभिकारक क्या है, अभिकारक मेरा मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है ना। रिएक्टेंट क्या है, इसको समझो। सॉरी, अरे मार्कर गिर जाता है, ये देखो ना, घुसा गया मार्कर है हमारा, बोलते बोलते अभिकारक। ये अभिकारक में रिएक्टेंट क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिखे हैं, बढ़िया समझ जाइए, भाग लेने वाले पदार्थों को, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है ना। तो उपरोक्त उदाहरण से अगर हम उदाहरण लें, ऊपर मैंने उदाहरण 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 उपरोक्त उदाहरण में देखो, उपरोक्त का अर्थ समझते हो, जितना शब्द लिखे हैं ना, शब्द का अर्थ भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं कि दोनों शब्द लिख देंगे, नहीं। उपरोक्त का ऊपर में जो उदाहरण दिए हैं, उपरोक्त उदाहरण में कोई भी उदाहरण पकड़ ले, तो कौन सा पकड़ लो, ये पकड़ लो, तो पकड़ लेता हूं। उपरोक्त उदाहरण में कार्बन निश्चित और कार्बन और ऑक्सीजन ऊपर ऑक्सीजन अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है। इसी तरह ये जितना यहाँ से यहाँ तक अभिकारक है, ये अभिकारक, ये भी अभिकारक। इसी तरह बहुत सारा रासायनिक क्रिया होगा, उसके संकेतों में जो आएगा, ये उसके जो ना, देखिए ये भी तत्व है, दोनों मिलकर क्या किया, नया पदार्थ बनाया कि नहीं, तो इस दोनों को बोलेंगे अभिकारक। उसी इसमें भी हो गया अभिकारक, और इधर भी हो गया, ये दोनों अभिकारक। अभिकारक समझते हैं किससे बोलते हैं, आप समझते हैं कि बन गया, जो बना हमारा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। क्या बोलते हैं, ए सामने से बैठ जाओ, हल्ला करते रहता है तुम लोग। देखो इधर, समझो प्रतिफल क्या होता है, प्रतिफल यानी इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट क्या था, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। छोटे शब्दों में लिखेंगे, डेफिनेशन तो आपको खुद पढ़ा ली है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
निर्मित नए पदार्थ, नए पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। दिख रहा है ना आप लोग को? नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं बोल देता हूँ, लिख लेना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित नए पदार्थ को ना क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट बोलते हैं। उदाहरण में देखो यहाँ पर समझो, अगर नहीं दिख रहा तो अपने से नोट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बोल दिया ना, उसको स्किप करके वीडियो स्किप करके रिपीट कीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा मैंने क्या बोला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पकड़ो, इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पर जो है इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो एग्जांपल में अपने से लिख लीजिएगा, कोई रासायनिक सूत्र लिख लीजिएगा, इस तरह से रिएक्शन बना लीजिएगा अपने से नोटबुक में, और उसमें इसको प्रोडक्ट बना दीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट है, इस सब में एक प्रोडक्ट है, क्या है? ये भी प्रोडक्ट है, और किधर गया? ये भी हमारा प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से समझ, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तुम लोग क्या करते हो? बोलते हैं ऐसे हमको केमिस्ट्री बोझ लगता नहीं है, तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहता। अगर अभी नहीं पढ़ा ना छोटू, जीवन में ना कभी नहीं पढ़ पाएगा। यही सही समय है, अभी समय है और सही समय है, इसलिए पढ़ने पे विशेष ध्यान दो। खेलने कूदने का तो है ना अभी समय, 2 घंटा पढ़ लीजिए, बाद में खेलते रहिए, है ना, कोई बात नहीं है ना। पढ़ते रहिए एकदम आराम आराम से, जो भी समझना है ना फिर से आप पूछ सकते हो, हम ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है ना।